बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। रसीद के बाद अब हम अगला जो है दरख्वास्त, यानी दरख्वास्त और रसीद दोनों में से कोई एक सवाल होता है जो आपने करना होता है। यहाँ पर हम दरख्वास्त के हवाले से चंद हिदायत पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने जब भी दरख्वास्त लिखनी है आप नई सफ़े से शुरू करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये पूरा सफ़ा है, यहाँ पे इतनी सी जगह बचती है जिस पे तलबा और तालिबात जो हैं वो यहाँ से दरख्वास्त शुरू कर लेते हैं। इसका आगाज़ आपने जब भी करना है हमेशा नई सफ़े से जो है इसका लिखना है। उसके बाद जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि अगर आप किसी को दरख्वास्त लिख रहे हैं, जब मुखातिब कर रहे हैं, तो आप उसको जनाब प्रिंसिपल साहिब नहीं, सिर्फ जनाब प्रिंसिपल लिखें या प्रिंसिपल साहिब लिखें। ठीक है, इस तरह से साहिब और जनाब दोनों को इकट्ठा नहीं लिखा जाता। और उसके बाद जब आप लिख लेंगे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, और फिर आप सख्ता की अलामत देंगे, और फिर आप कॉलेज का नाम लिखेंगे और शहर का नाम जो है वो अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं, या कोई भी फ़र्ज़ी शहर जो आपकी डिवीज़न साहिवाल से बाहर हो वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरी अहम जो है वो ये है कि दूसरी सतर में उन्वान के तहत उन्वान लिख के आपने वो उन्वान लिखना है जिसके तहत वो दरख्वास्त लिखी जा रही है। और तीसरी सतर, ये एक इजाफी बात है, जो मैट्रिक तक आप नहीं लिखते थे अब आपने इंटरमीडिएट में ये भी लिखना है। तीसरी सतर जो है उसको शुरू या दरमियान में जनाब आली या जनाब वाला के अल्फाज लिखते हैं, और फिर आपने आगाज़ कर देना है दरख्वास्त का। हमारी दरख्वास्तें पहले ये होती थी कि इंतहाई मुख्तसर, यानी आपने जो भी रस्मी बातचीत करनी है उसमें आपने की और उसके बाद दरख्वास्त ख़त्म। लेकिन अब आपने इसको 2 से 3 इक़्तिबासात के अंदर जो है दरख्वास्त को लिखना है। पहला इक़्तिबास जो है उसका आगाज़ आप ऐसे ही करेंगे, निहायत अदब से गुजारिश है या मुअद्दबाना गुजारिश है, ठीक है। और फिर आप जो है वो 2-3 तारुफ़ी जुमले कि आप जिसको दरख्वास्त लिखी जा रही है उसको आप अपना तारुफ़ कराएंगे। यानी अगर प्रिंसिपल साहिब के नाम है तो आप बताएंगे कि मैं आपके कॉलेज में फ़लाँ साल और फ़लाँ रोल नंबर के तहत जो है मुतअल्लिम हूँ और पढ़ रहा हूँ। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में वही जो मैं आपको बता रही हूँ, मुद्दा या मकसद बयान करें। मुद्दा या मकसद को दरख्वास्त का नफ्स मज़मून भी कहा जाता है। यानी आया वो दरख्वास्त आप फ़ीस मुआफ़ी के लिए लिख रहे हैं, तब्दीली मज़मून के लिए लिख रहे हैं, या कोई तफरीही सफ़र की इजाज़त के लिए लिख रहे हैं, मतलब किसी भी किस्म की जो दरख्वास्त लिख रहे हैं वहाँ पे आपने अपना मकसद बयान करना है। अच्छा जी, इसके बाद आपने जब ये लिख लें, कुछ इसके अंदर ही उन्होंने कुछ चंद गलतियाँ जो हैं उनको भी उन्होंने बताया है कि उम्मीद है आप अज़राही नवाजिश मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएँगे। मैं इंतहाई ममनून होऊंगा अगर आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएँगे, आपकी बेहद नवाजिश होगी वगैरह। लेकिन वो कहते हैं कि इस तरह से लिखें, लेकिन बराए मेहरबानी बिल्कुल ना लिखें। बराए होता है के लिए, हाँ, बराए मेहरबानी, मेहरबानी करके, ये आप लिख सकते हैं। इसी तरह आपका मशकूर होऊंगा, ये भी गलत है, शुक्रगुज़ार होऊंगा या ममनून होऊंगा लिख सकते हैं। दरख्वास्त ख़त्म करके सफ़े के बिल्कुल बाईं जानिब अलारज़ अर्ज़ी गुज़ार या दरख्वास्त गुज़ार वगैरह अल्फाज लिखे जाते हैं। ताबेदार नहीं लिखते। ताबेदार होता है ताबे रखने वाला, हाँ, इसकी बजाय आप ताबे फरमान या फरमा बरदार लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपना नाम, रोल नंबर वगैरह उनकी बजाय अलिफ बे जीम जो है वो लिख सकते हैं। और अगर कोई ऐसी दरख्वास्त है जिसमें आपने बाशिंदगान किसी चक नंबर के हवाले से या किसी मोहल्ले के में रहते हैं आप, अहले मोहल्ला की कोई इज्तिमाई दरख्वास्त है, वहाँ पे अहले मोहल्ला वगैरह लिख सकते हैं। और जिस तरह आपने बाईं तरफ इख्तिताम किया बिल्कुल उसी के बराबर दाईं तरफ आपने तारीख़ लिखनी है। और तारीख़ भी उन्होंने कहा है कि आपने कैसे लिखनी है, ये तरीक़ाकार गलत होता है। तारीख़ जब भी लिखनी है साल और तारीख़ हिंदसों में और महीना अंदर लफ्ज़ों में लिखना, और हमेशा तारीख़ और महीने के दरमियान ख़त्मा की अलामत देनी। और फिर उन्होंने आगे बता दिया मज़ीद कि किस तरह से आप जब लिखते हैं तो इसके नंबर कैसे आपको अलग से मिलते हैं। यानी आपने जब तर्ज़ तख़ातुब जो आगाज़ किया, उन्वान वग़ैरह और जनाब अली, इसके 3 नंबर होते हैं, या 3 सतरें 3 नंबर। उसके बाद आपका जो है पूरा नफ्स मज़मून 5 नंबर का, और 2 नंबर बाईं तरफ इख्तिताम और दाईं तरफ तारीख़ उसके, और यूँ 10 नंबर की दरख्वास्त मिल जाती। और इसमें जो है तकरीबन 9 नंबर जो हैं वो मुम्तहिनीन दे देते हैं अगर आपकी दरख्वास्त के तमाम लवाज़मात पूरे हैं।
जी, इनको आपने अच्छी तरह देख लें। और ये हाँ जी, ये भी उन्होंने एक बताया कि दरख्वास्त का नफ्स मज़मून तवील हो तो कॉपी का 1.5 सफ़ा, वरना 1 सफ़े से ज़ायद दरख्वास्त हरगिज़ ना लिखें। ठीक हो गया जी। अब आपने इनको अच्छी तरह से हिदायत को नोट कर लें और ज़हन नशीन रखें, और इंशाल्लाह ताला इसी के तहत जो है हम अपनी बाकी जो है वो दरख्वास्तें लिखते जाएंगे। वस्सलाम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।